आज तो केवल पांव थिरके हैं भार्गवी। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारा मन भी थिरकेगा, और जिस दिन तुम्हारा ये मन थिरकेगा, तुम जितना भी प्रयास कर लो, अपनी ये भावनाएं जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई हैं, तुम्हारा अस्तित्व, ये प्रेम छिपा नहीं पाओगे। तुमने मुझे रोका क्यों बाला? मैं उसका वहीं वध कर देता। मेरी भोली बहन को अपने पास में फंसाना चाहता है। निश्चित ही उसी ने भृगु को बहकाया है और विवाह की तिथि आगे बढ़वाई, और मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने दूंगा। शांत वासु, शांत। मेरा तुम्हें रोकने का उद्देश्य मात्र एक ही था। तुम जानते हो कल कांचीपुरम की धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आमंत्रण आने वाला है, और यदि तुम उस श्रीनिवास की हत्या कर देते तो क्या लगता है तुम्हें, क्या महाराज और राजकुमारी पद्मावती तुम्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित होने देते? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कल की सभा में कांचीपुरम से लोग आने वाले हैं आमंत्रण के साथ, ये जानने के लिए कि हमारे राज्य से कौन भाग लेगा, और मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि पिताश्री मेरा ही अनुमोदन करें। बिल्कुल सही कहा मित्र। अब तुम राजाओं की भांति बात कर रहे हो, और राजा स्वयं ही अपने हाथ रक्त से नहीं रंगता बाला। तुमने अभी तक अपनी मित्रता अच्छे से निभाई है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि गोविंदराज और श्रीनिवास को जान से मार। कैसा आदेश करो मित्र, जो तुम चाहोगे वही होगा। कांचीपुरम के अतिथिगण पधार रहे हैं। कुछ ही देर में इस प्रतियोगिता में पिताश्री मेरा नाम घोषित कर देंगे, और वहां बाला उस श्रीनिवास नाम की समस्या को भी समाप्त कर देगा। गोविंदराज यहाँ आओ। गोविंदराज क्या हो गया? ये कार्य कर लीजिए, मुझे निकलना है, मुझे जाना होगा, विलंब हो रहा है। फिर जाना है तुम्हें? ऋषि भृगु के घर भोजन कौन पकाएगा? मैं ना, जाना पड़ेगा। एक क्षण, किंतु ऋषि भृगु तो स्वयं यहाँ राजा के यहाँ आए हुए हैं किसी कार्य से। हाँ तो आए होंगे, वो बाहर है घर से, तो घर पे भोजन नहीं पकेगा क्या? पकेगा ना? पकाएगा कौन? जाओ मैं। और कुछ पूछना? नहीं, जाने दो मुझे अभी। अरे श्रीनिवास जी, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको राजकुमारी पद्मावती ने बुलाया है। पर मैं तो राजकुमारी के पास ही जा रहा था। तुरंत जाओ इनके साथ, राजकुमारी को प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं है। गोविंदराज जी, हाँ? आप वही बुलाया है, अर्थात आप दोनों को राजकुमारी पद्मावती ने बुलाया है। पर कहाँ और क्यों? कल सवेरे जब मैं पिताश्री के साथ कांचीपुरम के अतिथिगण का स्वागत कर रहा हूँ, तब तुम किसी बहाने से गोविंदराज और श्रीनिवास को कारागार लेके जाना, और जब तक मैं ना आऊं उन्हें वहीं रखना। और हाँ, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और जब मैं संकेत दूं तो उन्हें मार देना, और शव का भी प्रबंध ऐसे करना कि किसी को भी उनका शव ना मिले। सबको यही लगे कि गोविंदराज और श्रीनिवास किसी को बिना बताए नगरी से चले गए। आप दोनों को राजकुमारी ने एक गुप्त स्थान पर बुलाया है। बहुत कम लोग जानते हैं उस गुप्त स्थान के बारे में। आप दोनों पर राजकुमारी को बहुत विश्वास है। राजकुमारी अभी महाराज और वासु के साथ अन्य अतिथिगणों का स्वागत करने में व्यस्त हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। स्वयं राजकुमारी ने बुलाया है तो सोचना कैसा? चलते? हाँ, अवश्य चलेंगे। हमारा सौभाग्य है कि राजकुमारी को हम पर इतना विश्वास है। चलिए। यहाँ उपस्थित आप सभी का
कांचीपुरम नरेश का अभिनंदन है। कांचीपुरम की ओर से हम अन्य राज्यों के साथ साथ वेंकटगिरी को भी कांचीपुरम की महाधनुर्विद्या प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करते हैं और आशा करते हैं कि हर बार की भांति इस बार भी वेंकटगिरी नरेश महाराज आकाश भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, परंतु इस बार मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकूंगा। क्यों महाराज, क्या कांचीपुरम से आप रुष्ट हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। 3 माह में मुझे अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह करना है, उसकी तैयारी करनी है। यही कारण है कि मैं भाग नहीं ले पाऊंगा। मैं महाराज से निवेदन चाहूंगा कि वो बताएं कि कौन है वो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो वेंकटगिरी की ओर से इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा। इस बार मेरा पुत्र कुमार वासुदेव इस महाप्रतियोगिता में भाग लेगा। किंतु महाराज, यह संभव नहीं। ये मेरा अपमान है। ऐसा संभव क्यों नहीं है? शांत हो जाओ पुत्र, सुन तो लो कि वो कहना क्या चाहते हैं। आप हमारे नियम जानते हैं राजन। प्रत्येक राज्य से राजा या फिर युवराज ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। परंतु वेंकटगिरी का राजा वासु ही होगा। परंतु महाराज, अब तक आपके पुत्र का युवराज अभिषेक नहीं हुआ है, इसलिए वो भाग नहीं ले सकते। ऋषिवर, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? पहले पद्मावती का विवाह या राज्याभिषेक? यदि आपने अपनी पुत्री के विवाह का उत्तरदायित्व लिया है तो पहले उसे ही निभाना महत्वपूर्ण होगा। तब तक राजकुमार प्रतीक्षा कर सकते हैं, और वैसे भी राजकुमार को धैर्य बांधना सीखना होगा। धैर्य और प्रतीक्षा प्रत्येक राजा के सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। ये श्रीनिवास और भृगु दोनों मिले हुए हैं। इन्होंने मेरी बहन के विवाह में विलंब करवा दिया और अब मैं भृगु के कारण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा, पर मैं प्रतिकार लूंगा। भृगु को बाद में देखूंगा, पहले श्रीनिवास का उपचार करता हूं। अरे क्या कर रहे हो? श्री श्री, तुम्हें ये स्थान कारागार जैसा नहीं लग रहा है? देखो, मुझे तो भय लग रहा है। तुमने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की है? अन्यथा राजकुमारी हमें ऐसे स्थान पर भला क्यों बुलाएंगी? मैंने कुछ नहीं किया है गोविंदराज, अब निश्चिंत रहो। कल तो मैंने जब नृत्य सिखाया तब तो वो बड़ी प्रसन्न लग रही थी। और वैसे भी राजकुमारी हृदय की अच्छी है, हम पे इतना विश्वास भी करती हैं, कुछ अनुचित नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं हूं ना, अब चिंता मत कीजिए। ठीक है, देखो तुम पर विश्वास करके चल रहा हूँ। जीवन बड़ा मूल्यवान है मेरा। चलो चलो, आज तुम दोनों के जीवन का अंतिम दिन है। आइए आइए। क्या? अरे श्री, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ से बाहर जा नहीं पाएंगे कभी। आपको कुछ भी लगता है गोविंदराज? अरे निश्चिंत रहिए, स्वयं राजकुमारी ने हमें यहाँ बुलाया है, कुछ विशेष होगा, चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। तभी तो इतने सारे रक्षक हमें घेर कर खड़े हैं। ये सब हमारे रक्षक है गोविंदराज, हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आए हैं। राजकुमारी को हमारी चिंता भी तो है ना, इसलिए राजकुमारी इन सबको हमारे सामने भेजा है ताकि ये हमारे प्राणों की रक्षा कर सके।
हमारी रक्षा के लिए इतने सारे सैनिक, वो भी शस्त्रों के साथ। तो देखो मुझे बहुत भय लग रहा है श्री, ये उचित नहीं लग रहा है मुझे। डर लगना तो उचित है, एक बार कुमार वासु को आने दो। मैं जानता हूँ इस समय तुम सब क्या सोच रहे हो, परंतु तुम सब ये नहीं जानते हैं कि इस समय वासु क्या सोच रहा है। आओ मित्र वासु आओ, अब सब कुछ तुम्हारे समक्ष होगा। ये राजकुमार तो अत्यंत क्रोध में प्रतीत हो रहे हैं श्री। अब तो निश्चित ही हम अपने इस जीवन से हाथ तो बैठेंगे। रुको! राजकुमार, प्रणाम राजकुमार। तो कैसा लगा हमारे रक्षकों का प्रदर्शन? हाँ? डरा दिया ना इन लोगों ने आपको? हाँ डरा तो दिया था, पर क्यों? ऐसे ही हास परिहास था। अभी तो अन्य सामरिक महत्व के स्थान दिखाना भी शेष है। क्यों क्यों देखना है? अब पद्मावती तुम पे इतना विश्वास करती है तो तुम लोग मेरे भी घनिष्ठ हुए ना। तो मैंने सोचा कि अगर राज्य पर कभी आक्रमण हुआ और सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो तुम लोग इतने निष्ठावान हो, हमारा साथ दोगे ना? हाँ अवश्य, क्यों नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कि हमारे राज्य के ऐसे स्थान के बारे में भी ज्ञात तो होना ही चाहिए तुम। अब जब हमने ये सब देख ही लिया है तो चलें आप। अवश्य। वैसे कल रात्रि मेरी बहन को बहुत सुंदर मुद्राएं सिखा रहे थे तुम श्रीनिवास। अच्छा, आपने देखा? पर दूर से ही, विघ्न नहीं डाला, क्योंकि इससे तुम्हारे अभ्यास में बाधा आ जाती। बहुत अच्छा कार्य किया। पद्मावती का निर्णय उचित था। तुम सत्य में बहुत कुशल हो श्रीनिवास। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बस आरंभ हुआ है। अभी तो उन्हें बहुत कुछ सिखाना शेष है। मैं आभारी हूँ और धन्य हूँ कि मुझे आपके और आपकी बहन की सेवा करने का अवसर मिला। अब यदि और कोई प्रदर्शन या और कोई कार्य शेष नहीं है तो हम जा सकते हैं? चलते। ये सब क्या था मित्र? तुमने इन्हें जाने क्यों दिया? इन्हें मारकर हमें कोई लाभ नहीं है बाला, पर हाँ, यदि पिताश्री को यह ज्ञात हो जाए कि श्रीनिवास पद्मावती को फंसाने का प्रयास कर रहा है तो वो स्वयं ही इन दोनों का वध कर देंगे। और उन्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि कैसे श्रीनिवास ने ऋषि भृगु को भी छला है। और 3 माह की प्रतीक्षा ना करके वो शीघ्र पद्मावती का विवाह भी करवा देंगे। ऐसे मेरे शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे और मैं शीघ्र राजा भी बन जाऊंगा। बस कैसे ना कैसे पिताश्री को यह विश्वास दिलाना है कि श्रीनिवास पद्मावती के साथ क्या कर रहा है। रंगे हाथ पकड़वाऊंगा तुम्हें श्रीनिवास। मैं तो तुम्हें इस कथा का पात्र भी नहीं बनाना चाह रहा था, परंतु अब लगता है तुम्हें पात्र बनाना होगा इस कथा का, ताकि तुम्हारे पवित्र मन की बहन तुम्हारी धूर्तता से बच सके। तुम मुझे महाराज के सामने दोषी बनाना चाहते हो, रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हो, तो अब तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। राजकुमारी, श्रीनिवास यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, अब मैं यही उसकी प्रतीक्षा करूंगी। उसे जब भी समय मिले, उसका जब भी मन करे, वो आए और मुझे नृत्य की शिक्षा दे।
आज तो ऋषि भृगु के घर जाके ऐसा भोजन बनाऊंगा कि भार्गवी को मुझसे प्र से प्रसन्न होना ही होगा। प्र से प्रेम हो जाए तो आनंद ही आ जाए, पर चलिए चलो चलो श्रीनिवास, शीघ्र करो, इससे पहले कि राजकुमारी नृत्य सीखने आ जाए। निकल जाओ यहाँ से। क्या आपको विश्वास है कि श्रीनिवास आज भी आपको नृत्य सिखाने के लिए आएगा? हाँ, मुझे अटूट विश्वास है, वो अवश्य आएगा। मेरी राजकुमारी पद्मावती ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरा यहाँ से जाना कठिन हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? श्रीनिवास ये जानता है कि मैं सत्य में उससे नृत्य सीखना चाहती हूँ, और कल रात्रि वो ये भी समझ गया था कि जब तक वो नहीं आएगा मैं तब तक उसकी प्रतीक्षा करूंगी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से शीघ्र जाना है और सबको अभी यहीं पे आना है। सब पंचायत बना के बैठ गए यहाँ पे। अद्भुत! इतना समर्पण शिक्षा के लिए कि सब कुछ छोड़कर यहाँ प्रतीक्षा कर रही हो, किंतु तुम्हारा शिक्षक श्रीनिवास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं? उसके आने की चिंता तुम मत करो। क्या है कि तुम्हारा अपना ही दुख पर्याप्त है ना। कितना प्रयास किया तुमने कांचीपुरम की प्रतियोगिता के लिए, किंतु सब कुछ व्यर्थ गया। हंस लो जितना हंसना है। जब मैं राजा बनूंगा ना तो ये हंसी लुप्त हो जाएगी। नहीं आया वो? कौन? वही जिसकी प्रतीक्षा में इतना उत्सुक होकर खिड़की से बार बार बाहर झांककर देखा जा रहा है। तो सोचा बता दे कि अब तक आया नहीं वो। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही, पर तुम अवश्य कर रही हो। और हाँ, मुझसे तो तुम लोग मिलने आए नहीं हो, तुम तो श्रीनिवास से मिलने आए हो। वो तो है, भले ही तुझे श्रीनिवास को देख के कोई प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन हमारा हृदय तो उल्लास से भर उठता है। और वैसे भी हमारे पास कोई कार्य तो है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ चले आए। श्रीनिवास का सुंदर मुख देखकर, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर हमारा मन भर जाता है। पर अब तक क्यों नहीं आया वो? प्रतीक्षा होती ही नहीं। अच्छा, उठो उठो उठो, तुम दोनों की ना बुद्धि ही फिर गई है। तो मैंने अपना विवेक नहीं खोया है। देखो, यदि तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, तो ये श्रीनिवास पुराण सुनाना तो बंद करो। ठीक है, हम उसकी बातें नहीं करेंगे, लेकिन उसकी प्रतीक्षा तो कर ही सकते हैं ना। पता नहीं पूरे वेंकटगिरी में मुझ जैसी घृणा श्रीनिवास से कोई करता भी होगा या नहीं। बस देखती जा, इस घृणा को कैसे मैं प्रेम में परिवर्तित करता हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस वेंकटगिरी में ही नहीं, अभी तो समस्त संसार में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करोगे।